लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एज़ अ मदर व्हाट यू विल नीड इज़ आपने रिसेंट में देखा कि मैंने ट्रैवल किया था बच्चे के साथ अकेले, तो बहुत सारी मॉम्स होंगी जो बच्चों के साथ ट्रैवल करने से पहले बहुत सारी चीज़ें उनको दिमाग में आती है, बहुत सारी बातें मतलब टेंशन होती है, कुछ कुछ बर्डन्स होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुश्किलें मेरे दिमाग में थी, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी बच्चे को जर्नी पे लेके जाने से पहले, वो शायद आप लोगों के मन में भी होंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं कुछ बातें शेयर करूं जो जर्नी से पहले, जर्नी के दौरान और जर्नी के बाद मेरे को महसूस हुई है। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे ये सुनने में, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मॉम्स, जो न्यू मॉम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक करेज होना चाहिए। बच्चे को ट्रैवल कराना बहुत आसान बात अपने को नहीं लगती है। हमारे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं बन पाती है कि हम बच्चों को अकेले लेके जाएं। वी आर पीपल हु डू नॉट ट्रैवल वेरी ऑफन। और मैं फ़्लाइट के जर्नी की बात नहीं कर रही। फ़्लाइट में यूजुअली ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते हैं हम, 1-2 घंटे की फ़्लाइट होती है। बट मैं जैसे बस से ट्रैवल किया है मैंने, तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं बस ट्रेन की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए हमारे अंदर उतना करेज हम लोग इकट्ठा कर ही नहीं पाते हैं, हम उतना कॉन्फिडेंस गैदर कर ही नहीं पाते हैं कि बच्चे को अकेले ट्रैवल कराएं। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी जीयू ऑलमोस्ट अब 1 साल की, ऑलमोस्ट क्या मतलब 1 साल की हो गई है, और पूरे 1 साल में मेरा ये 4th प्लान बना है जो सक्सेसफुल हुआ। इसके पहले भी मैंने प्लान किया था 2-3 बार कि मैं उसको लेकर जाऊंगी पुणे, क्योंकि मेरा वहाँ पर घर है। पर कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आ जाता था जिसकी वजह से मैं रुक जाती थी, और मैं बच्चे को लेके कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया मैंने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जीयू से पहले मैंने इतना ट्रैवल करती थी, मतलब सूरत पुणे इतना ज़्यादा मेरा होता था काम के हिसाब से, कुछ ना कुछ काम निकल आता था। तो मतलब ऐसा था कि महीने में मैं 2 बार पुणे आ रही हूँ, अब सूरत जा रही हूँ, 2-3 बार मेरा ट्रैवल हो ही जाता था हर मंथ में। पर जियो जब से हुई तब से मुझे थोड़ा सा डर टाइप का लगने लगा कि बच्चे के साथ में ट्रैवल करना कितना फ़ीज़िबल है। तो मैं जब अब मेरे पे बात आ गई थी कि अब मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था, तो मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी मॉम्स के साथ होंगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे बता दूँ कि व्हेन यू आर अ वुमन, व्हेन यू आर अ मदर, आई थिंक यू मस्ट हम अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। वी थिंक कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पे जब वो बात आ जाएगी तो आप कर ही लोगे, ये आपको भी कहीं ना कहीं अंदर पता होगा। तो मुझे लगता है द फर्स्ट थिंग दैट वाइल ट्रैवलिंग विद अ चाइल्ड इज़ योर कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट है, और आप मतलब आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप बच्चे को जो है वो सेफ़ली आपके जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग, एक करेज होना चाहिए। जिस तरह की न्यूज़ हम आजकल देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत नेगेटिविटी मतलब फैली हुई है पूरे दुनिया में। और किसी को सुनने में ऐसा लगता होगा, जो पेरेंट नहीं है उनको लगता होगा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बट फॉर मदर्स, फॉर फर्स्ट टाइम मदर्स, न्यू मदर्स, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू इवन थिंक अबाउट ट्रैवलिंग अलोन विद अ चाइल्ड। थर्ड थिंग, आई थिंक आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपको बहुत ही मतलब 1 मिनट के लिए भी आपके बच्चे को जो है वो अकेले नहीं छोड़ना है। आपको मतलब कहीं पर भी आपको यहाँ जाना हो या कुछ भी हो, कहीं पर आपको वॉशरूम यूज़ करना हो, आपको कुछ सामान लेना हो, कुछ भी हो, तो आपको उस टाइम में बच्चे को अकेले या किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। किसी पे भरोसा आपको नहीं करना है, बस अपने आप पे भरोसा करिए। और एक चीज़ मुझे लगती है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, ना कि जो चीज़ें जो नेगेटिव वाइब्स दे रही है। आपके अगल बगल में क्या हो रहा है, दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है, या आपने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम पे आती है, जैसे मेरे आ रही थी। फॉर आई थिंक वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि बैठे बैठे आदमी सोचते रहता है कुछ और, वो सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। यू नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एट दैट टाइम।
और उसके अलावा मुझे लगता है अगर आप बस से उतर रहे हैं या ट्रेन से उतर रहे हैं कुछ भी काम से या कुछ भी रीज़न से, तो आपका फ़ोन और आपका वॉलेट हमेशा आपके पास रखिए। अगर आपका फ़ोन और आपका वॉलेट आपके पास है तो आप दुनिया की हर कोने से आप सही जगह में पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो शायद आपको डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए ये मेरे सजेशंस है कि आपको इस तरह से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा इतने स्मूथली ही जर्नी हो, किसी के लिए अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। जब मैं जा रही थी यहाँ से, मैंने आपको एक मिनी व्लॉग भी बनाया था कि मेरे ठीक सामने वाली व्हीकल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब हमारी लेन से चलते चलते भाई साहब दूसरी लेन पे चले गए थे और 2 गाड़ियों को बिल्कुल समेट लिया था और बहुत सारा मतलब बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट था और सब था। तो ऐसे सिचुएशंस में आप सोचिए कि आप बच्चे के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और आपके ठीक आगे वाली गाड़ी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो उस समय एज़ अ मदर, नॉट एज़ अ पर्सन, मुझे इन पर्सन अपने लिए कभी डर नहीं लगा है क्योंकि मैंने हमेशा बस से ही ट्रैवल किया है। बस या ट्रेन से मैंने मतलब जब से मेरी समझ है तब से मैं उसी से ट्रैवल करती हूँ। मुझे कभी डर नहीं लगा और हमेशा मैं रात में ही ट्रैवल किया है मैंने। बट पहली बार अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं आप और आपके ठीक सामने वाली गाड़ी का एक बहुत ही खतरनाक मतलब जिसमें लोग नहीं बचे ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ। एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार मैं उतर जाती हूँ बस से, मैं घर पे फ़ोन करती हूँ, कोई मुझे लेने आ जाएगा एंड आई विल गो बैक होम। मुझे लगा था ऐसे, फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई फेल्ट दिस। बट देन आई सेड कि यार अब जो हुआ है अब अपने साथ मतलब अपने सामने हुआ है और भगवान की दया से हमारे साथ नहीं हुआ है वो चीज़। तो अभी डिस्टर्ब हो कर के घर पे फ़ोन करना और घर वालों को और डिस्टर्ब करना, देखिए सिचुएशन में जब आप शामिल हो, आपके सामने जो चीज़ हो रही है वो आपको आँखों के सामने दिख रही है, तो आपको पता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या है। पर जो आपके घर पर होंगे उनको अगर आप ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे तो आप आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि वो कितना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो सकता है, कितना ज़्यादा पैनिक होगा, कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हो सकता है। तो मैंने फ़ोन में डायल किया था टको का नंबर एंड आई डिस्कनेक्टेड द कॉल एंड आई केप्ट बैक थिंकिंग कि यार अपने साथ जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में बता के क्यों करना है किसी को डिस्टर्ब। सो आई थिंक कुछ भी ऐसी इमरजेंसीज़ हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा काम रहिए, बहुत पेशेंट रहिए और फिगर आउट करने की कोशिश की अपने हिसाब से पहले, क्योंकि जो आदमी वहाँ मौजूद नहीं है उसको आप 1.5-2 घंटे दूरी के डिस्टेंस पे आप उसको बताओगे तो कोई मतलब नहीं है। तब तक जो चीज़ें आप संभाल सकते हो वो कोई और नहीं संभाल सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ईजी नहीं है, मतलब मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। ओवर अ टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड यू शैल ट्रैवल वेरी हैप्पीली एंड वेरी सेफली। इनिशियली कुछ टाइम में एज अ मदर आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है और अगर आप मतलब मतलब आप जब भी किसी से बात करो या करो कि बच्चे के साथ यार कैसे मैं ट्रैवल करूं, तो हर कोई आपको ये बताएगा कि आपको क्या सामान रखना है, बच्चों को क्या ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एज अ मदर व्हाट यू विल नीड इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर करेज, योर अलर्टनेस, योर पॉजिटिविटी। ये सारी चीज़ें उनके साथ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो चीज़ें वीज़ें तो वो सब कुछ ऐसा है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं अगर आप मेंटली स्ट्रांग है। सो आई फील कि दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो एंड आई थिंक कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसको मैं एक सिर्फ पॉजिटिव वाइब देना चाहती हूँ, एक चीयर्स देना चाहती हूँ कि यू आर मदर एंड यू आर अ वुमन, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन टेक योर चाइल्ड टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड कम बैक सेफली होम। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।